हेलो। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। और पिछले 6 तारीख को मैंने फोन किया था गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ। आपके वीडियो देखा उसमें यूट्यूब में, उसके बाद ना फोन किया था आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही अच्छा है और इतना सटीक टाइप का आपने बताया, जैसे कि किसी वस्तु को हाथ में धरा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हूबहू मैंने स्पष्ट किए हैं। एक नासमझ भी इसको समझ सकता है, इतना मैंने परफेक्ट बताए हैं आप। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आपने अमूल्य चीज को हमें प्रदान करवाया परमात्मा की ओर से। आप माध्यम बन के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम है। तो गुरुदेव मैंने भी बहुत जिंदगी में इधर उधर बहुत भटका भी। शुरुआत में तो मैंने वो परिवार में था, परिवार में एक गायत्री महाविज्ञान का 3य भाग पढ़ा। उसमें शरीर की तरफ इंगित किया, तो मैंने सोचा कि शरीर में इंगित कर रहा है तो कहाँ से मिलेगा, तो कबीर पंथ में आया मैं। कबीर पंथ में भी छान मारा बहुत, मैंने किताबों को पढ़ा मैंने। और पढ़ने के बाद कई जगह भी दौड़ लगाया, यहाँ तक कि कई 4-5 भी गुरु किया और उन्होंने कई तरह के क्रियाकलाप बताए। लेकिन मैं उस क्रियाकलाप में नहीं ठहरा, क्योंकि उसमें किताब में तो ये लिखा था कि आखंड रुदन कानन लो काया कष्टन धारू। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि जब जितना क्रियाकलाप है वो तो सब मायाविक है, माने मुद्रा है। 4-5 प्रकार के मुद्रा है ना, खेजरी गुजरी काकरी अगोचरी उन्मनी, 5 की गम नहीं, अधर तान ताने रेचक कुंभक भी पूरा की ढंग नहीं। इस प्रकार से है कि श्वासा के जाप को झूठ बखाने, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये सब तो इधरी का है, इधरी का खेल है। उसमें परम शांति कहाँ मिल सकता है? शांति होना चाहिए। जो जैसा बताया गया अगम की बात को लखाने वाली बात कहा गया है, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ना मैं खोज करते करते मैंने इधर उधर भटकते रहा। लेकिन एक दिन एक साधु जी से मुलाकात हो गया, तो उससे भी मैंने बात किया। तो बोले कि आप हिम्मत करके धीर धरो, सतगुरु जी मिलेंगे कहीं न कहीं। तो आपने सतगुरु से मैंने भेंट करा दिया। आपने मैंने सतगुरु साहेब प्रसन्न होकर के वो अमूल्य वस्तु को प्रदान किए। इसलिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद और अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव आप हमारे साथ रहिए और एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कभी भी आप हमसे अलग न हो। गुरुदेव इस प्रकार से मैं तमन्ना रखते हुए ये फोन किया हूँ, क्योंकि उस समय 6 तारीख को फोन किया था। तो आप लिंक दिए थे कि इसको और सुन लीजिए, सुनने के बाद फोन करेंगे। तो मुझे ये सुनने पहले, सबसे पहले यूट्यूब में सुना, तो दूसरे दिन मुझे वो सब चीज आभास हो गया गुरुदेव। दूसरे दिन ही आभास हो गया। तब मैं 6 तारीख का 6 दिन तक इंतजार करने के बाद फोन किया आपसे, और फोन करने के बाद आशीर्वाद लिया। तो और दे करके लिंक भेजे थे सारे, मैंने वीडियो को मैंने सुना 3-3, 4-4, और बगैर सुने अब मन ये नहीं करता है कि आप उसको छोड़ दो। हमेशा उसी में दिल लगा रहता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आप हमें कभी न छोड़े। आप हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि आपके द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है। परमात्मा ने हम पर कृपा किया, इसलिए गुरुदेव आपसे मैं विनती करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप हमारे साथ रहिए, हमको आशीर्वाद ऐसा दीजिए। देखो उसमें ऐसा है कि मेरा साथ रहना या परमात्मा के साथ रहना या आपका हमको साथ मिलना, ये जो एक संयोग है ना, तो यही बहुत बड़ा है। और ये संयोग का मिलता है जब हम वो जो सुमिरन करते हैं ना, सुमिरन माने वो जो हम धुन सुनते हैं ना, तो उसमें ही सब कुछ आता है। एक सुमिरन, उसको पहले के जमाने में नाम कहते थे, नाम, मुझे नाम मिला। देखो
लेकिन फिर बाद में उस नाम का बहुत अलग अलग अर्थ निकाले। फिर गुरु लोग अलग अलग नाम देने लगे, जैसे राम का नाम, कृष्ण का नाम, सदगुरु, वाहे गुरु, जो भी चाहे। फिर अब नाम देखो, नाम तो कोटि कोटि हो सकते हैं ना, और नाम के अर्थ भी कुछ कुछ होते जाएंगे। लेकिन अक्सर वो जो नाम है ना, वो नाम ही किसी को पता नहीं था। तो प्रकृति में नाम क्या कहते हैं, नाम माने क्या, कोई तो भी परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम या गुरु का नाम, इसको नाम बोलते हैं। लेकिन ये जो नाम है, ये हमसे प्रयास से तैयार हो गए, ये हमारे कष्ट से तैयार हो गए ये नाम, या हमारे विचारों से तैयार हो गए, हमारे कल्पना से बनाए नाम है। नाम बोलो, मंत्र बोलो, बात एक ही है, वो क्या कुछ अलग नहीं है। लेकिन वो जो नाम है उसको हम सत्य नाम कहते हैं या सत्य कहते हैं। और सत्य तो एक ही हो जाता है, सत्य तो कोई दो नहीं होते ना, सत्य तो एक भी होता है। एक प्रकृति में भी सत्य रहता है, प्रकृति वाला सत्य बोलते हैं ना, अरे मैं आपसे एकदम सत्य बात कर रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये हो गया प्राकृतिक सत्य। हाँ गुरुदेव। और वो जो प्राकृतिक सत्य में जो सत्य होता है वो कभी भी असत्य में बदल जा सकता है, बराबर, क्योंकि वो प्राकृतिक सत्य है ना। लेकिन वो जो सत्य है वो निरंतर है, अखंडित है, आदि से चला आया है, आदि अनादि से चला हुआ है, और वो सभी सर्वव्यापी है। वो जो सत्य है ना, उसने ही सबको व्याप्त किया है, और वो अनंत काल से चला आया है। उसको हम पुरख भी बोलते हैं। पुरख में ना पहले पुराना, सबसे पुराना वही है, यानी वही चल रहा है। वह जो नाम है वो स्वयं में होता है, वो नाम लिखा नहीं जाता। वो जो नाम है वो नाम सुना भी नहीं जाता। अभी आप जो सुमिरन सुन रहे हैं ना, अभी ये प्राकृतिक भाषा है, इसलिए मैं आप सुमिरन कर रहे, माने वो सार शब्द सुन रहे, ऐसा मैं बोल रहा हूं। लेकिन आपको अभी पता चला कि ये सुनने की बात नहीं है, बराबर, क्योंकि ये कानों का विषय नहीं है, बराबर ना। कानों का विषय होता है सुनना। लेकिन ये कोई अगर बाहर वाली वस्तु होती तो आपको ये बाहर वाले कान से सुनाई देती। लेकिन ये वस्तु ऐसी है, कान बंद करे तो भी सुनाई देती है, खुले कान में तो भी सुनाई देती है। ये नहीं, ये कानों का विषय नहीं है ना, ये नहीं, ये इंद्रियातीत विषय है। लेकिन अभी प्रकृति में हम रहते हैं ना, तो प्रकृति में हमें वही बोलना पड़ता है ना कि सार शब्द सुनो, उसका सुमिरन करो। ये मैं बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। लोगों को समझाने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन अभी मुझे उसी समय से 24 घंटा मैंने बिना आंख बिना कान बंद किए सब सुनाई दे रहा है। अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ फिर भी सुनाई दे रहा है, और चलते फिरते भी सुनाई देता है, गाड़ी हाँकते रहेंगे फिर भी सुनाई देता है, शोरगुल में भी सुनाई देता है। तो इसीलिए मैं आपको फोन किया कि गुरुदेव से एक बार फिर से आशीर्वाद ले लो। और ये मैंने सोच रहा हूँ कि जैसे अपने घर परिवार के लोगों को क्या इसे बताया जा सकता है। हालांकि आपके उसमें वीडियो में मैंने सुना भी है कि 24 घंटा चलने के बाद बताया जा सकता है करके, फिर भी आपसे अनुमति लेना बहुत जरूरी है गुरुदेव। हाँ, बात बराबर है, अनुमति लेनी चाहिए, ये बात बराबर है। लेकिन मैं जो वीडियो में बताता हूँ ना कि सबके परमात्मा ने ये ना ये प्रकट कर दिए, यानी खुला कर दिए, और ये सबके लिए कर दिए है। तो इसका मतलब तो ऐसा ही होता है, ये सबके लिए है। लेकिन मैं किसको कहता हूँ ये आप दे दो, जब आपका विश्वास उसके ऊपर हो गया और वो विश्वास ही आप हो गए, यानी वो विश्वास को, परमात्मा के विश्वास के पात्र आप बन गए, बराबर। या विश्वास को ही आपने धारण कर दिए। परमात्मा क्या कहते हैं, मैं हूँ विश्वास में। आपको पक्का विश्वास हो गया, और अखंड निरंतर वाला विश्वास, वो जो हमारा प्रकृति वाला विश्वास होता है ना, एक दूसरे के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ, मैं उसके ऊपर विश्वास, ये प्रकृति वाला विश्वास, ये नाशवान वाला विश्वास है। लेकिन ये जो परमात्मा वाला विश्वास है, ये अखंड है, निरंतर है, और सत्य विश्वास है।
उस पर कोई बदल नहीं होने वाला, वो पहले से है, आज है, और आगे भी वो विश्वास ऐसा ही चलने वाला है, बराबर। अगर वो हमें अगर हो गया ना, तभी हम दूसरों को ये समझा सकते हैं। लेकिन अगर हमें अधूरे है तो दूसरों को पूरा कैसे करेंगे? बात बराबर है ना। पहले हम पूरा हो जाए, फिर हम दूसरों को बताएंगे, बराबर। तो देखो इसमें कैसा है, पहले भी लोग, ऐसा नहीं है कि पहले लोग दूसरों को नहीं बताते थे, लेकिन वो उनका कहना कैसा था, वो अलग ही था। जैसे लोग कहते थे, कोई नाम के इसमें बताते हैं, मेरे गुरु ने ये नाम दिया, मैं भी आपको ये नाम देता हूँ, यानी फिर जिसको नाम दिया वो हो गया शिष्य, जो नाम देने वाला हो गया गुरु। ये प्रथा वैसी भी चलती आई है। बाद में अब कुछ ऐसे निकले कि हूँ में निकले, मैं हूँ, यानी बस आत्मा ही है, बाकी कुछ नहीं है, ना कोई परमात्मा है ना कोई ये है। वह हूँ माने क्या, मैं हूँ, मैं भी निकाल दो उसमें, सिर्फ हूँ और हूँ और हूँ। और हूँ, ये हूँ किसको लगता है? एक के लिए लगता है ना, एक के लिए लगता, खुद के लिए लगता है हूँ, मैं हूँ, बस। यानी वो क्या समझते हैं, बस आत्मा ही आत्मा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, बस एक सत्य ही आत्मा है, इसके सिवा कोई नहीं। इसलिए लोग क्या कहते थे, गुरु लोग हूँ का ही ये करने लगते, बस यही भाव रखो, यही बोध देते हैं, उसको बोध कहते हैं, हूँ का बोध। यानी हूँ एक मंत्र समझो, उसको बोध समझो, गुरु बोध समझो, जो समझना है वो, बराबर। फिर उसके आगे दूसरी स्टेप होती है, जो हूँ वाले हूँ में ही अड़क जाते हैं। लेकिन एक दूसरा वाला होता है वाले, है वाला, जो है में, जैसे आस्तिक लोग होते हैं ना कि परमात्मा है, तो पहले के जमाने में ऐसा कोई परमात्मा नहीं समझ में आ जाता ना। जब ये परमात्मा खुद का राज खोलता है ना, तब ये समझता है ना। लेकिन जब तक हमें ये भेद नहीं मालूम रहता है, तब तक क्या करते थे ये गुरु लोग, है का ही मंत्र दे देते हैं, है का ही गुरु बोध देते थे। है माने क्या, है माने परमात्मा है, अभी है उसमें क्या है दूसरा यानी परमात्मा ही है। में मुझ में भी वो है, आप में भी वो है, सब में है, सब में भरा पड़ा है। इसलिए है का बहुत फार्मूला चलते आया जाए, लेकिन अभी हमें ये मालूम पड़ा कि है ये बराबर है, ये बहुत बड़ा सार शब्द है, बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा सत्य है, सत्य। लेकिन ये है, ये सत्य की ओर संकेत करता है, सार शब्द की ओर संकेत करता है, ना कि वो सार शब्द है। जब अभी आपको ये सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तब आप समझो, अब आप कह सकते हैं, हक से कह सकते हैं कि हाँ है। क्या आप हक से, आपको सार शब्द हो गया ना, आपकी अभी सुरती शब्द में विलीन हो गई, तो अभी आप सचमुच में सत्य में है हो गए, आए समझ में। लेकिन पहले के जमाने में किसको सार शब्द ही मालूम नहीं था, या वो सार शब्द में विलीन नहीं हो गए थे, परमात्मा में विलीन नहीं हो गए थे, या उनकी सुरती शब्द में लीन नहीं हो गई थी, तभी वो कहते थे है। लेकिन है ये परमात्मा की और एक संकेत था। अभी आपको मालूम हो गया, जब हम सुमिरन करते हैं ना, वो जो हम सुन रहे हैं ना, तब असल में अभी हम है हो गए। इसलिए है ये सार शब्द है समझ में। वैसे सार शब्द हम बहुत सारे, राम नाम को भी सार शब्द कहते हैं, सतनाम को भी सार शब्द कहते हैं, कई प्रकार के वो तो कुछ भी वो जाने दो। लेकिन अभी है जो है, तो हूँ भी, अभी देखो ये जो सारे शब्द अभी आपको प्राप्त हो गया, इसको हूँ भी लगाओ तभी बराबर बैठ जाता है, अभी है भी लगाओ तभी बराबर बैठ जाता है। देखो अनेक में भी लगाओ तो भी सार शब्द बैठता है, एक में लगाओ बस मैं और मैं ही हूँ तो भी सार शब्द बैठता है, हूँ में भी वो सार शब्द है और है में भी वो सार शब्द है। लेकिन हूँ हो या है
ये जो है ये सार शब्द की ओर संकेत है। संकेत है। इसके लिए उसको बोध कहते थे। ये जो हूँ या है, इसको या कोई नाम, राम का नाम ले लो, राम का नाम जपना, या कृष्ण का नाम जपना, या सतगुरु का नाम जपना, कुछ भी जपना, ये जो सब ये है ना, ये संकेत थे सार शब्द की ओर या परमात्मा की ओर संकेत थे। लेकिन लोगों ने क्या किए, ये संकेत को ही जप में कर दिए। ये संकेत को ही कोई जप करने लगे, या यही संकेत को कोई अजपा में करने लगे, या ये संकेत को ही या बोध को ही ध्यान में उतारने लगे। और फिर वो तो मस्ती तो कैसे भी आ जाती है। हाँ। जैसे आप नाचते रहे 5-10 मिनट, तो आपकी वो गूंगे आ जाएगी, आपको एक नशा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यार मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, देखो मैं उसके धुन में, उसके आनंद में ये हो गया। हाँ, आपको प्राप्त हुआ, उसके आप आनंद में खो गए, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो थोड़ी देर की एक स्थिति है। वो जो आदमी मूर्छित अवस्था बोलते हैं ना, अरे मेरे गुरु ने मेरे ध्यान दे दिए, मैं ध्यान में बैठा, उन्होंने मुझे कोई बोध दे दिए, वो बोध के अनुसार मैं गया और मुझे फिर वो ऐसा आनंद लगा, ऐसी ताड़ी लगी, ऐसी ताड़ी लगी। अरे अब बात बराबर है, ताड़ी लगी, लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए, मान चाहे 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, लेकिन ताड़ी उतरने के बाद आया कि फिर वो कैसा परमात्मा हो सकता है। परमात्मा ऐसा थोड़ी है, थोड़ी देर के लिए आता है और भाग जाता है, ऐसा परमात्मा होता है क्या? यही कबीर जी ने सब समझाए। जो कहा ना कि मैंने 33 अरब ज्ञान बखाया, तो इसमें सब बातें बताई है, लोग क्या क्या करते नहीं थे, सब बताया है। तो उसमें से कोई लोग साखियां निकलते, देखो कबीर साहब ने ओम के बारे में कहा है, सोम के बारे में कहा है, हूं के बारे में कहा है के बारे में कहा है, परमात्मा के बारे में कहा है, गुरु के अरे हाँ, उन्होंने सब वो समझाने के लिए बताया है। हाँ, समझाने के लिए बताया गुरु, लेकिन क्या है उसी में तो कहा गया है ना, वो नाचे गावे मुक्ति होए, नाचे गावे मुक्ति होए, मृदंग बाजे अमृत मुक्ति न होए, तीरथ डोले मुक्ति न होए, साखी पद बोले मुक्ति न होए। तो स्पष्ट वही हो गया गुरुदेव। वास्तव में जो वस्तु है वो आपने जो बताया है, जिस युक्ति से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और परमात्मा घर घर जाकर के मैं बताऊंगा ऐसा कह दिया उसको, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देते जा रहे हैं, वो वास्तव में जो अखंड है। परमात्मा अखंड है, निरंतर है, आदि है, अनादि, आदि अनादि। फिर उसको क्यों कहा गया है? उसको सनातन क्यों कहा गया? पहले से था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो रहेगा, बाकी सब जाएंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए है, इसलिए वो परमात्मा है, इसलिए वो सत्य है। वो क्या सत्य क्या है? वही है ना, अखंड है। हाँ, अखंड है। स माने एक प्रकार का सजीव तत्व, चैतन्य तत्व, इसको सत्य कहते हैं ना। स माने सजीव, सजीव नहीं जीवित, यानी हम क्या कहते हैं उसको चैतन्य, लेकिन ऐसी चैतन्यता, हमेशा के लिए वाली चैतन्यता। लेकिन उसको परमात्मा को क्या कहा गया? महाचैतन्य कहा गया है। सार शब्दों को क्या कहा गया है? महाचैतन्य कहा गया है। और ये जो हमारे अंदर वाली जो चैतन्य है, वो तो कुछ दिन के लिए रहती है, वो भी कोई मरती नहीं, लेकिन कहीं तो भी चली जाती है ना। देखो ये जन्म में इस बॉडी में है, तो अगले जन्म में दूसरे, उसका भी रूपांतरण हो जाता है ना। हाँ, हो जाता है। हाँ, वो एक जगह का है, लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं ना, वो तो एक ही जगह है, एक ही जगह स्थिर है, बराबर। तो ये बातें ना, ये बहुत परम ज्ञान वाली बातें हैं। ज्यादा मैं बोलूं जाऊं तो आपको भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो हमें वो नहीं जाना, क्योंकि हमें असली चीज मिल गई है, बस इसी में ही जाना है। यही है, यही हूं है, यही राम नाम है, यही सब कुछ है। किसको कुछ भी नाम दे दो, वो कोई अलग नाम नहीं है, लेकिन हमें वो नाम पर भी नहीं जाना है। इसलिए हम क्या कहते नाम को, वो बगैर नाम वाला है, इसलिए हम कहते ना वो नाम में नहीं आता, वो अनाम है।
अनाम है, नाम है, नाम है। ये तो नाम तो उसके ओर संकेत है जी, उसकी ओर संकेत है। लेकिन ये बातें कब समझ में आएगी? जब हमें वो प्राप्त हो जाता है। तो अभी अभी कैसा भी आप सोचो, थोड़ी देर के लिए बैठो कि ये सार शब्द मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं उसमें अखंडित डूब गया हूँ, या ये सार शब्द ने या परमात्मा ने मुझे अभी कैद कर लिए है। कैद भी नहीं समझना, उसके गोद में, उसको हम गोद में बैठा थे, या परमात्मा के अभी गोद में बैठे हैं, 2400 घंटे उसके निगरानी में है। और ये कैसा चमत्कार है, थोड़ा सोच के विचार करके देखो तो ये विचारों के भी परे जाएगा। इसकी कल्पना करके देखो, कुछ इसके भी परे जाएगा, वो आपके पकड़ में ही नहीं आएगा। हो तो रहा है आपके साथ, वो घट भी रहा है और वो हमेशा के लिए भी घट रहा है, वो जा भी नहीं रहा है और वो तकलीफ भी नहीं दे रहा है, उल्टा हमें आनंद दे रहा है, हमें अचरज में डाल रहा है। ये देखो ना प्रभु की कितनी लीला है। और इसकी, ये परमात्मा की लीला तो बहुत धर्म ग्रंथ में, सभी पंथ में, सभी ग्रंथों में खचाखच भरी हुई है। या लोग भी उसके बाद इसमें प्रवचन भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया करते हैं, लेकिन किसी ने ये दिया नहीं ना, लखाया नहीं ना, प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति नहीं करवा दी। या क्यों नहीं करवा दी? तो उनको ही मालूम नहीं था। आया समझ में? मालूम नहीं है तभी तो करने करवा। अगर उनको सचमुच में मालूम होता तो ये प्रवचन ही नहीं कर सकते। मुझे मालूम है, आप सार शब्द के बारे में प्रवचन कर बोलो किसी को कि ये सार शब्द ऐसा है वैसा है, आप नहीं बोल सकते। आप निशब्द हो जाएंगे, आप मौन हो जाएंगे। क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है ना, ये प्रकृति वाली बुद्धि है, और ये प्रकृति वाली बुद्धि परमात्मा का विचार नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा ये विचारों से परे है, कल्पना से परे है, ज्ञान से परे, वो तो परम ज्ञान है। जी हाँ, तो क्या आप हमारे ये प्रकृति के बुद्धि से विचार कर सकते? परमात्मा का विचार कैसा हो सकता? अगर ये प्रकृति के बुद्धि से परमात्मा का हम अगर विचार करने लगे तो ये तो फिर प्रकृति के कब्जे में आ गया। अरे इसका तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसको हम परम ज्ञान कहते हैं। सबके परे है, ये विचारों के अंदर आने वाला नहीं, ये ज्ञान के अंदर आने वाला नहीं, ये विवेक के कब्जे में आने वाला नहीं है, ये सबके परे है। इसलिए हम कहते हैं इंद्रियातीत है या प्रकृति के परे है, ये अंड पिंड ब्रह्मांड के परे क्यों कहा गया है? तो इसमें इतना ही समझना कि जब यह हमें प्राप्त हो जाने के बाद हम परम ज्ञान में जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि ये परम ज्ञान ही है। सार शब्द ये परम ज्ञान वाला विषय है। और ये परम ज्ञान, देखो ये जो ज्ञान है, ज्ञान वाली बातें या विवेक वाली बातें, ये प्रकृति वाली बातें हैं। ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, प्रकृति में जो भी रहता है वो ज्ञानवान हो जाता है, विवेकवान हो जाता है। लेकिन ये जो परम ज्ञान है ना, ये स्वयमेव हमें आ जाता है ऊपर से, ऐसा समझो, क्योंकि परम ज्ञान ये प्रकृति वाला विषय नहीं है। हाँ, ये बात है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, आपको प्राप्त हो गया। अभी उसी के ताड़ी में रहो, और जैसे जैसे आप बीच में जाएंगे ना, आपको सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अभी उसकी चिंता मत करो। अभी जीते जी आपको मोक्ष का टिकट मिल गया ऐसा समझो, अमरता भी आपको प्राप्त हो गई ऐसा समझो। इसी को अमरता कहते हैं, इसे मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। उसको जो नाम दे, लेकिन जीते जी हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। जो गुरु लोग बोलते हैं ना, ये करने से आप मरने के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। अरे मरने के बाद किसने देखा? हमने जीते जी ये प्राप्त किए। ये अच्छा कि वो मरने के बाद आया समझ में? हमें जीते जी मिला है, इसका आनंद और है, कई लाख गुना और है। मरने के बाद मिलना नहीं मिला, ये किसने देखा? अरे जीते जी हमने उसको प्राप्त किए। ये तो और किसने प्राप्त कर? ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर। चलो कोटि कोटि जन्म में, कम से कम ये जन्म में हमको प्राप्त हो गया। ये हमारे लिए बहुत, क्योंकि हम अकेले जाने वाले, हमारा इंसाफ हमारे साथ हो गया, परमात्मा ने कर दिए। जो हमारी इच्छा है वो पूर्ति हो गई हमारी। बस अभी कोई इच्छा नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस अब उसके आनंद में डूबे रहना। फिर हम कब मर भी जाएंगे समझ में भी नहीं आएगा।
बराबर, क्योंकि हम जीते जी मर गए हैं, इसका मतलब ये होता है, इसलिए हम उसको अमरता कहते हैं, हम अमर हो गए। ये शरीर तो गलने वाला, ये तो जाने वाला है, ये तो प्रकृति वाला, वो प्रकृति लेके जाने वाली है। लेकिन जो हम अंदर वाला जो हमारा आत्मा है ना, उसको तो हमने जीते जी परमात्मा में विलीन कर दिए, कर दिया। हाँ, और ये परम ज्ञान वाली बातें है, थोड़ा समझ में अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे आप सुमिरन में जाओगे, जैसे सुमिरन के बीच में जाओगे, वैसे सब ये जो सवाल है ना, उसके सब सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे, आप मिलते जाएंगे। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हाँ, सत